नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम वॉर का 5th एंड फाइनल इशू, जो इस वेनम सीरीज का भी आखिरी इशू होने वाला है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि वेनम दो हिस्सों में होकर एडी और डिलन से जुड़ गया और फिर एंटी वेनम की सहायता से ज़ोंबियट को ठीक करने लगा। लेकिन तभी मेरिडियस अपने जरिए कार्नेज को एडी तक पहुंचा देता है। इसलिए ना चाहते हुए भी डिलन को अपनी तलवार एडी के सीने में घुसाने लगी। तो वही दूसरी ओर कार्नेज अपना ऑल ब्लड मेरिडियस को दे देता है और कहता है जाके एडी को खत्म कर देना। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एडी को देखते हैं जो तलवार लगने के कारण नीचे बैठ जाता है और देखता है कि उसके सीने में गहरा घाव बन चुका है। और तब एडी के अंदर से एंटी वेनम बाहर निकल जाता है। तभी हमें वेनम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि किंग इन ब्लैक मर चुका है। उसके सीने में अब उसके बेटे ने ही तलवार घुसा दी ताकि वो अपने पिता को बचा सके। ये घाव गहरा है लेकिन एडी अब भी इससे बच निकला है। पर यह घाव अब इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है क्योंकि ये घाव कोडेक्स ब्लेड से लगा है जो सिम्बियोट के हाई माइंड को अलग करने की ताकत रखता है। एडी ह्यूमन सिम्बियोट था लेकिन अब कोडेक्स ब्लेड के कारण वो भी अपने आयु से अलग हो गया है, जिसके कारण उसकी किंग इन ब्लैक वाली पावर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और अब वो सिर्फ मामूली सा इंसान है। लेकिन तभी एडी देखता है कि वहां पर सिरिंज तोड़ते हुए मेरिडियस कार्नेज की ऑल ब्लड लेकर आ जाता है और एडी और डिलन से कहता है देखो मैं सीधे बोलता हूँ, वो वेनम का हिस्सा मुझे चाहिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या सीखा है ताकि मैं उसे नए जनरेशन के ज़ोंबियट्स बना सकूं और इस पूरी दुनिया की काया पलट कर सकूं। यह सुनते ही एडी पुनः खड़ा होने लगता है। यह देखकर मेरिडियस अपना ऑल ब्लड सीधा डिलन की ओर फेंकता है। यहाँ टॉक्सिन ज़ोंबियट्स से लड़ाई कर रहा था लेकिन वो ज़ोंबियट्स उस पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह पिघल जाता है। यहाँ हम फ्लैश को देखते हैं जिसके साथ एंटी वेनम जुड़ चुका है, पर अब कार्नेज उस पर कंट्रोल करने लगा था। यहाँ एडी देखता है कि ऑल ब्लड डिलन की ओर आ रहा है। ये देखकर वो तुरंत उठने का प्रयास करता है लेकिन उससे वो हो नहीं रहा था। और तब हमें डिलन दिखाई देता है जो ऑल ब्लड को उसके समीप आते हुए देख रहा था और वो ये देखकर समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है। लेकिन तभी डिलन के पीछे अचानक से ओल्ड मैन डिलन आ जाता है और डिलन से कहता है डिलन ये तुम्हारे लिए है। ये कहते ही ओल्ड मैन डिलन अपनी गन निकालता है जो उसने तैयार की है और उससे वो डिलन पर शूट करता है, जो अगले पल डिलन को लग जाती है, जिसके कारण वेनम पूरी तरह बदलने लगा था और अगले पल वेनम गोल्डन बन जाता है और साथ ही कई ज्यादा ताकतवर। और तब हम देखते हैं कि ऑल ब्लड जो मेरिडियस ने वेनम पर फेंकी थी वो वेनम से आके टकरा जाती है, लेकिन उससे वेनम पर कुछ असर नहीं हुआ था। ये देखकर वेनम हंसता है और कहता है बहुत खेल लिया, अब हमारी बारी। ये कहते ही वेनम मेरिडियस पे हमला कर देता है। तभी वेनम सीधा मेरिडियस पर कूद जाता है और उसका गला पकड़ता है। ये देखकर मेरिडियस कहता है ये कैसे हुआ, लेकिन तभी वेनम मेरिडियस को उठाकर धरती पे मारता है और फिर मेरिडियस को मारने वाला ही था कि तभी मेरिडियस कहता है रुक जाओ डिलन और मुझे देखो। लेकिन वेनम बिना सुने मेरिडियस को पंच मारने जाता है, लेकिन तभी मेरिडियस एडी का रूप लेता है ताकि डिलन रुक जाए और कुछ ऐसा ही होता है। डिलन तुरंत रुक गया था। तभी मेरिडियस कहता है मेरी तरफ देखो डिलन, मैं तुम्हारा डैड एडी हूँ। लेकिन तभी असली एडी डिलन से कहता है मेरिडियस की बात सुनो मत, ये तुम्हें बहका रहा है। लेकिन तभी वेनम ये बातें सुनकर रुक जाता है। ये देखकर मेरिडियस तुरंत अवसर का फायदा उठाता है और वेनम को जोरदार लात मारता है और पुनः खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ मेरे बेटे, क्योंकि तुम अगर जीवित रहे तो ये दुनिया वेनम वर्ल्ड बन जाएगी। ये कहते हैं मेरिडियस पुनः वेनम को जोरदार पंच मारता है और फिर वेनम को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। यहाँ एडी ये देख रहा था और तब वो अपनी बची कुची ताकत लगाता है और खड़ा हो जाता है और जाके सीधा मेरिडियस को पकड़ लेता है। ये देखकर मेरिडियस कहता है तुम अभी तक मरे नहीं। ये कहते हैं मेरिडियस एडी के हाथ से फिसलकर बाहर आता है और एडी से कहता है तुम सिर्फ इंसान हो एडी, जबकि मैं तुमसे परे हूँ। जिस पर एडी मेरिडियस से कहता है तुमने कभी तरक्की नहीं की, तुम तो पीछे जा रहे हो, तुमने अपनी इंसानियत को खो दिया है और साथ ही अपना दिल और आत्मा भी। या जब तक मेरिडियस एडी से बात कर रहा था तब तक वेनम खड़ा हो जाता है और देखता है कि ऑल ब्लड उसके पास में पड़ी हुई थी।
और तब वेनम उस ऑल ब्लेड को उठा लेता है और उठाते ही अब वेनम का वेपन बन चुका था। यहाँ मेरिडियस एडी से कहता है, मैंने ये सब कुछ पावर के लिए किया है एडवर्ड, ताकि मुझे अमरता मिल सके और इन चेन से आजादी, और साथ ही उस आदमी से बदला ले सकूं जिसने मुझे इस रास्ते पर लाया, और वो फिलहाल मेरे सामने खड़ा है। ये कहते हैं मेरिडियस एडी के पेट में अपना हाथ घुसा देता है और उसे ऊपर उठाता है और फिर ज़ोम्बिएट के पास फेंक देता है और अपने ज़ोम्बिएट से कहता है कि इसे ले जाओ और अपनी दुनिया दिखाओ, मैं चाहता हूँ ये सब कुछ देखे। ये कहते हैं मेरिडियस हंसने लगता है, लेकिन तभी वेनम पीछे से आता है और मेरिडियस के सिरे में और ब्लड घुसा देता है, जिसके कारण मेरिडियस पूरी तरह पिघलकर नष्ट हो जाता है। तभी हमें वेनम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरिडियस एडी के साथ बातों में उलझा रहा और वेनम ने उसका फायदा उठाया। जो हथियार कार्नेज ने मेरिडियस को दिया था एडी को मारने के लिए, उसी हथियार से आज मेरिडियस का अंत हो गया। मैं मेरिडियस को मरते हुए फिर कर पा रहा हूँ और साथ ही उसके बनाए ज़ोम्बिएट्स भी खत्म होते जा रहे हैं। ये कहते ही हम सारे ज़ोम्बिएट्स को देखते हैं जो मेरिडियस के मरते ही पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, जिसमें ली प्राइस भी था। या वेनम ये देखकर वहीं पर रुक जाता है और तब डिलन कहता है, ये ज़ोम्बिएट्स मेरे डैड को अपने साथ ले गए और वो घायल भी है, इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें ठीक करना होगा। ये कहते ही फ्लैश आगे आता है जो अब कार्नेज के कंट्रोल से बाहर हो चुका था और तब वो कहता है, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। ये कहते ही एंटी वेनम वहां से चला जाता है। यहाँ डिलन ओल्ड मैन डिलन को देखता है और कहता है, मदद के लिए थैंक्स। जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है, तुम अब भी नहीं समझे डिलन, ये सब की शुरुआत यही से हुई थी। आज ही मैंने मेरिडियस को हराया था और वेनम को वापस लिया था और फिर मेरा ये फ्यूचर बन गया, लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका है। ये देखकर मुझे खुशी हो रही है और अब जाके मैं आराम कर सकता हूँ। ये कहते ही ओल्ड मैन डिलन गायब हो जाता है। तभी हमें वेनम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तब वे दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और साथ ही जो कुछ भी आसपास है उसे भी खत्म कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कार्नेज जब एंटी कार्नेज से मिला तब भी ऐसा ही कुछ हुआ। इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया और साथ ही जो भी सिम्बियोट उससे जुड़े थे उन्हें भी। ये कहते ही वेनम देखता है कि वो फिर से गोल्डन से ब्लैक बनने लगा था। ये देखकर वेनम डिलन को अपने से अलग करके दूर फेंक देता है और कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और आते ही अपने केमिकल की गन से वेनम पर पॉइंट करते हैं। ये देखकर डिलन वेनम से कहता है, मुझे अंदर ले लो, लेकिन वेनम मना करता है और कहता है, आई लव यू डिलन। ये कहते ही वेनम वहां से भाग जाता है। या वो गार्ड वेनम पे फायरिंग कर देता है, लेकिन वेनम जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी उसे एक बुलेट लग जाती है। या ये देखकर डिलन को गुस्सा आता है और वो उन गार्ड्स को मारने की धमकी देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वही चर्च देखते हैं जहाँ पर एडी और कार्नेज की शुरुआत हुई थी। तभी इस चर्च में एडी आके बैठ जाता है। तभी वहाँ कार्नेज आता है और कहता है, देखो एडी, कहानी की फिर से शुरुआत हो गई है, लेकिन मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए मैं सीधा बात करता हूँ। मैं भी बुरी हालत में हूँ और तुम भी। मैंने अपनी पूरी पावर उस स्पीयर में डाल दी और अब वो स्पीयर गायब हो चुका है, जिसके कारण मैंने जहाँ से शुरुआत की थी मैं वही आ गया हूँ। और तो और मेरे पास मेरा होस्ट भी है, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम अब किंग इन ब्लैक नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई पावर है। देखा जाए तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार है। मुझे बाहर कोई भी होस्ट मिल जाएगा जो मुझे ठीक कर सकता है, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस्ड होस्ट चाहिए जो तुम हो। तो क्या बोलते हो एडी ब्रॉक, तुम मरने वाले हो और मैं भी, तो क्यों ना हम मिलकर एक हो जाए। मैं वादा करता हूँ मैं तुम पर कभी हावी न होऊंगा। तो क्या बोलते हो एडी ब्रॉक, क्या हम मिलकर काम करें। यह सुनकर एडी सोचने लगता है एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।